सो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो आज जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि जेस्ट का जो एग्जामिनेशन है उसको किस तरीके से क्रैक करें। अपकमिंग जो एग्जाम है हमारे पास वो जेस्ट का है जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। उसके बारे में समझते हैं कि किस तरीके से इस एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने दिया था किस तरीके से मैंने चीज़ों को यहाँ पे अटेम्प्ट किया था और किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ला सको। ठीक है, जेस्ट में ऐसा होता है कि अगर आपकी जो मार्क्स है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 2-4 नंबर ऊपर है तब भी आपको बहुत सारी जगहों से इंटरव्यू आ जाता है, कॉन्टैक्ट आ जाता है आपके पास। ठीक है, इंटरव्यू कॉल आ जाता है। अगर आप इंटरव्यू की अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बता दूंगा, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ना, क्योंकि जेस्ट का एग्ज़ाम अच्छा एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। जैसे नेट का एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है। ठीक है, जेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल जैम से बहुत ऊपर है। ठीक है, गेट से भी बहुत अच्छा डिफ़िकल्टी लेवल आता है, बट अच्छी बात यह है कट ऑफ लो रहती है। और अगर कोई बच्चा सही तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना के चले तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो फिजिकैम एकेडमी के साथ अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको आईआईटी जेएम के एग्जाम के लिए, गेट नेट जेस्ट बहुत सारे एग्जाम हैं, उन सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो फिजिकैम एकेडमी आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हमारा जो आईआईटी जेएम का बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप इसके लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। हमारा दूसरा जो आईआईटी जेएम का बैच है वो रिकॉर्डेड सेशन है 2024 के लिए। 2024 के लिए प्रिपेयर करो तो रिकॉर्डेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जो फ़ी रखी है हमने केवल और केवल 1900 के आसपास रखी है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2000 रुपये रखी है, जिसको आप वन टाइम पे करके पूरा एक्सेस ले सकते हैं बैच का, जहाँ पे आपको फुल स्टडी मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, फ्री लेक्चर्स है सारे के सारे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और अगर लाइव बैच ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ी है 4300 रुपये, यानी कि 4300 रुपये हमारे लाइव बैच की जो है फ़ी यहाँ पे हमने रखी है। ठीक है, मोर डिटेल आपको मिल जाएंगी इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो बने रहिए वीडियो में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जेस्ट के बारे में। जो भी बच्चे जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अगले साल की प्रिपरेशन करो तो ये है आपके पास। ठीक है, और सीयूटी का बैच जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव बैचेज अगर आपको देखने हैं, यानी कि जेस्ट के लिए या सीयूटी के लिए या जेएम के लिए फ्री हमारी क्लासेस देखनी है तो वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। इसके नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ऐप का लिंक दिया है उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप फ्री जो हमारे लाइव बैचेज क्लासेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 8 PM और 9 PM पे हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि सीयूटी जेस्ट और जेएम पे बेस्ड होंगी। ओके, सीयूटी की फ़ी मैं बता दूँ केवल है हमारी 1700 रुपये। तो यूट्यूब पे आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे डिटेल मैं आपके पास शेयर करने वाला हूँ और इसमें लगती है बहुत सारी मेहनत जो भी हम वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव थी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी चीज़ें मिलते रहे। तो हमारा मकसद है आज बताना बच्चों को कि हाउ टू क्रैक, है ना, हाउ टू क्रैक मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रैक जेस्ट। ठीक, जेस्ट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो या अगले साल 2024 की प्रिपरेशन करोगे तो किस तरीके से आपको करना है। देखो, पहली बात तो बताऊं अगर आपके सिलेबस के बारे में, है ना, जेस्ट का जो सिलेबस है वो लगभग आप मान सकते हो कि भाई 80% जो है वो सेम है किसकी तरह, एज जेम, सेम एज आईआईटी जेम। जो बच्चों ने आईआईटी जेम की प्रिपरेशन की है, आईआईटी जेम का पेपर आपने देखा होगा, तो सिलेबस जो है जेस्ट का वो 80% लगभग सेम होता है जेस्ट की तरह। बस एक्स्ट्रा जो 20% है, एक्स्ट्रा 20% है वो थोड़ा सा अलग है। तो ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं कि वो इस एक्स्ट्रा 20% के पीछे भाग रहे होते हैं, ना कि ये जो 80% है उसको कवर करने के। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो तुमने जेम के लिए पढ़ा हुआ है ना, या तुमने जो बेसिक पढ़ा हुआ है या जो नेट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ो। जो एक्स्ट्रा 20% है, हायर लेवल की जो फिजिक्स है, लैग्रांजियन जो है, ठीक है, 3 डायमेंशनल पोटेंशियल में जो प्रॉब्लम्स आती है या अदर जो टॉपिक्स है उनके पीछे मत भागो, है ना। जो 20% पार्ट है उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों से जो बात की है या बच्चों से कन्फ्यूजन देखा है कि वो कहते हैं कि सर जेस्ट का सिलेबस हमारा नहीं हुआ है, नहीं हुआ। भाई जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो केवल स्मॉल ऑक्सीलेशन है ना, स्मॉल ऑक्सीलेशन और इसके साथ लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। तो अगर मैं लैग्रांजियन को, हैमिल्टोनियन को और स्मॉल ऑक्सीलेशन को, इन तीनों में से मिल के एक क्वेश्चन आता है, अगर इन 3 पार्ट को छोड़ के चल दूँ तो मेरा कोई ज़्यादा घाटा नहीं होगा, फिर भी मेरा 80% पार्ट तो कवर हो ही रहा है। मैथमेटिकल में भी सेम है। ठीक है, मैथमेटिकल में भी जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है
वो हम नहीं करते हैं, बाकी तो सारी कर ही रहे होते हैं ना। ग्रुप थ्योरी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, ये करने की जरूरत है ही नहीं। ईएमटी में लगभग पूरा ही कर रहे होते हैं। क्वांटम में वेरिएशनल प्रिंसिपल करने की जरूरत नहीं है, परटर्बेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हम क्यों कर रहे हैं? मतलब मेन क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर आपका काम 80% से चल जा रहा है तो आप 80% से काम चला लो। तो पहली गलती ये मत करना कि ये 20% कवर करने में लगो। जो जितना पड़ा है जैम के लिए, जो जैम का सिलेबस था तुम्हारा, उसी को कवर करो, वही मोर देन इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। देखो, जेस्ट का पेपर देखना है, जेस्ट का पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। 100 में से आपको मैं बता रहा हूँ कि 80 क्वेश्चंस जो होंगे, 80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, वो तुम्हारा सेम जो है जैम की तरह आता है। यानी कि उस सिलेबस से आता है जो तुमने पढ़ा हुआ है। जो जैम का सिलेबस तुमने पढ़ा हुआ है ना, वो सिलेबस है 80%। यानी कि 100 में से 80 तो टॉपर के क्वेश्चन है ना, जिसकी रैंक 1 आती है, रैंक है ना ऐसी आती है, उसके भी मार्क्स नहीं आते 80 तक। तो 80 ही टारगेट करो, 100 को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए लगभग 25 से प्लस स्कोर चाहिए होता है। यही 25 से 30 के बीच में कट ऑफ रहती है जेस्ट की। तो कोई बच्चा अगर 30, 35, ठीक है, या 40 नंबर स्कोर कर ले रहा है तो कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। इनमें इनमें आपको, अगर आपका इंटरव्यू पोर्शन सही गया, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो 100% हो जाने वाला है। जेस्ट के थ्रू आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी पक्का मिल जाने वाली है, पीएचडी पक्का मिल जाने वाली है। तो हम जो अक्सर गलतियां करते हैं उनसे बचना है, ठीक है ना। क्या गलती करते हैं हम समझ गए? हम गलती ये करते हैं कि पूरे जो रेस्ट पार्ट है उसके पीछे भागते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, जो हमने पढ़ चुका है, उसके पीछे नहीं भाग रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये अवॉइड कर लो, जो पढ़ा है जेएम के लिए वही पढ़ो, उसी को रिवाइज करो बार बार। क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा सा चेंज कर लो, जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2022 का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 2019 का क्वेश्चन, 18 का क्वेश्चन पेपर, ये सारे अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? देखो, इस साइड पे जाना, फिजिक्स बाय फिजिक्स करके है ना, फिजिक्स बाय फिजिक्स करके जाना। इस साइड में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी एजुकेटर से, किसी टीचर से लेने की जरूरत नहीं है, कहीं टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इस पे जाना, सारे लोग यहीं से डाउनलोड करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो जेस्ट का सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया क्वेश्चन का लेवल क्या आता है, ठीक है। कट ऑफ के लिए अब देखो, यहाँ पे सेक्शन ए है जेस्ट में, सेक्शन बी है बच्चों, और सेक्शन सी है। 3 सेक्शन में जेस्ट का पेपर डिवाइड है, ठीक है ना। तो इन सेक्शन में, सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, पर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एमसीक्यू होता है, ये भी एमसीक्यू होता है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको आंसर फाइंड आउट पड़ेगा। एमसीक्यू 1 मार्क, 1 क्वेश्चन, मतलब 1 ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भी इसका लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, टफ रहता है, ठीक है। तो ये स्कोरिंग लेवल है, पर ये जो है ये इजी लेवल का, मतलब ये जो सेक्शन ए है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो लगभग जैम या सीयूटी फिजिक्स की तरह होता है। सेक्शन ए का डिफिकल्टी लेवल बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, मतलब 11th 12th बीएससी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के अंदर, ठीक। तो सेक्शन ए के लिए क्या करना है समझ गए ना। सेक्शन ए में से तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करना है ना। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से अगर तुम 20 या 15 से ऊपर, कोशिश करना है कि 15 क्वेश्चन तुम्हें करेक्ट सही करने हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या करना है, सही करने हैं, या 20 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि 20 क्वेश्चन तक सही करने की कोशिश करो। इससे ऊपर भी अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस सेक्शन को मोस्ट सबसे ज़्यादा टाइम देना अपना। यहाँ से तुम्हारे 20 क्वेश्चन सही हो गए तो 20 नंबर आ गए, या 15 क्वेश्चन जितने भी सही हुए। फिर आ जाओ सेक्शन बी पे, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे आ जाना है, सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में मैं बता रहा हूँ फिर से, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, 15, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। तो बहुत हाईली स्कोरिंग है, 45 नंबर का है। अगर यहाँ पे आपने 5 से 6, 5 to 6 क्वेश्चन भी बहुत सही कर लिए, ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 to 6 क्वेश्चन भी तुम्हारे सही से सही हो गए, तो मान लो 5 ऑन एन एवरेज सही क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा, 15 मार्क्स। 1-2 नेगेटिव मार्किंग मान लो, ठीक है। 12 नंबर भी अगर यहाँ पे मिलते हैं और 15 नंबर तुम्हें सेक्शन ए में मिलते हैं, तो यानी कि तुम्हारे मार्क्स हो गए 27 नंबर। कट ऑफ इन दोनों सेक्शन से क्लियर हो गई, ठीक है।
अब इस सेक्शन में अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मान लो तुम्हारी गलती से अगर 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी सही हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन भी तुम्हारे सही से हो गए, तो इस सेक्शन में भी तुम्हारे कितने नंबर आ सकते हैं, 10 से 15 नंबर इजीली आ सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे 35 प्लस स्कोर बहुत इजीली जेस्ट में किया जा सकता है। बस आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जाते ही एग्जाम में उन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो तुम्हें आते हैं, जिनको तुम इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, है ना। सारे क्वेश्चन करने के पीछे नहीं भागना है, 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं देखने हैं। जो तुम्हारे जैसे पहला क्वेश्चन देखो आ रहा है तो सॉल्व करो, नहीं तो छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे जाओ, जहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जाओ और उसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो आराम से 35 प्लस स्कोर आ गया तो फिर तैयारी करो इंटरव्यू की, क्योंकि इतने में तुम्हें 110% कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ठीक, तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। क्या करना है, जो 80% वाला पार्ट है सेम जेम की तरह उस पे टारगेट करना है, ना कि ये जो एक्स्ट्रा 20% पार्ट है उस पे टारगेट करना है। बाकी इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है आई विल टेल यू इन डिटेल। तो तब तक के लिए बने रहना चैनल पे। गॉड ब्लेस यू ऑल।